3 महीने का सामान आप अपनी पसंद का बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। ओके, आप अपनी पसंद का बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। एक मिनट मुझे चेक कर दो। ओके, ये कैसे मिलेगी आपको? एक 80% की लॉयल्टी होगी और एक होगी 100% की लॉयल्टी। ठीक है, 80% की लॉयल्टी यानी कि 1800 रुपए से लेकर 2499 रुपए तक की होगी। ठीक है, और 100% वाली 2500 या उससे प्लस की होगी। आप अगर 1800 से यस किचन का भी ले सकते हो। ओके, किचन का भी ले सकते हो। 1800 रुपए से 2499 के बीच की तक की शॉपिंग करेंगे अगर आप हर महीने, तो आपको उसका एवरेज 80% का सामान फ्री मिल जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए मैं एक राउंड फिगर लेती हूँ ताकि आसानी से कैलकुलेट हो जाए। आप हर महीने अपने घर का सामान 2000 रुपए का लेते हो। ठीक है, 2000 रुपए का लेते हो तो कंटिन्यू 12 महीना लिया आपने, तो आपको साल के बीच में एक बार यानी कि 6 महीने कंप्लीट होने पे 7वें महीने में इसका 80% 1600 रुपए का सामान आपको रुपए का सामान आपको। ओके, आपने 12 महीने अपने घर का सामान लिया 2000 रुपए का, तो साल के बीच में एक बारी यानी कि 7वें महीने में आपको 1600 रुपए का, इसका जो अमाउंट है ना जितने का आपने सामान लिया उसका 80% का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। ओके, यानी कि 2000 का 80% होता है 1600, तो 1600 रुपए का आपको सामान 7वें महीने पे फ्री मिलेगा और 12 महीना कंप्लीट होने पे 13वें महीने पे 13th महीने पे इसका डबल 2000 का 80% कितना है 1600, तो इसका डबल यानी कि 3200 रुपए का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। 3200 रुपए का सामान तीसरे महीने पे। ठीक है, और 1600 रुपए का सामान 7वें महीने पे। ओके, क्लियर। अब इसकी बात करते हैं 100% की कैसे होगी। अगर आप 2500 या उससे ऊपर का सामान लेते हैं हर महीने, 12 महीने तक आपने मान लीजिए एक राउंड फिगर लेती हूँ 3000 रुपए की शॉपिंग करी आपने मोदी केयर से अपने घर के जरूरी सामान की, 12 महीने तक करी, तो साल के बीच में एक बार यानी कि 7वें महीने पे ही इसका 100% आपने कितने की शॉपिंग करी 3000 रुपए की। ठीक है, 3000 रुपए की शॉपिंग करी तो 7वें महीने पे आपको एग्जैक्ट 3000 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा। ओके, 3000 रुपए का सामान फ्री मिल जाएगा और 12 महीने कंप्लीट होते ही आपको 13वें महीने पे इसका डबल अमाउंट यानी कि 6000 रुपीज का सामान फ्री मिल जाएगा। आप जो चाहो वो ले पाएंगे अपनी पसंद का। मोदी केयर में 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, उसमें से कुछ भी ले सकते हो। किचन ले लो, ब्यूटी ले लो, हेल्थ ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, किचन का आया है, वेट लॉस का आया है, जो चाहे ले लो। ओके, क्लियर, लॉयल्टी क्लियर है? क्लियर है तो सी लिख दीजिए, फटाफट चेक बॉक्स में आंसर कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लॉयल्टी क्लियर है तो सी लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, है ना, कि मैम तो फरवरी मंथ में हमने 1500 का ही ऑर्डर करा था, 1400 में अपना 1000 सीवी करा था, उसका क्या, उसका कैसे काउंट होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो आपने पिछले महीने में अगर 1500 की शॉपिंग करी है, 1600 की करी है, 1200 की, 1300 की करी है, तो उसका 80% आपका इसमें मिल जाएगा। आपकी लॉयल्टी ब्रेक नहीं हुई है। और अगर बाई चांस आपके कोई मेंबर है जिन्होंने किसी भी वजह से लास्ट मंथ फरवरी महीने में ऑर्डर प्लेस नहीं करा है या फिर बहुत कम का करा है, तब भी उनकी लॉयल्टी ब्रेक नहीं होगी। बस उनका इस महीने में, मार्च के महीने में ऑर्डर प्लेस करवा दो 80% या 100% में। ठीक है, ठीक है, 80% या 100% में इस महीने आप उनका ऑर्डर प्लेस करवा दो, उनकी लॉयल्टी वैसे ही बरकरार रहेगी। मान लीजिए जनवरी में उनके 4 महीने कंप्लीट हो रहे थे, फरवरी में उनका ऑर्डर ही नहीं हुआ है, बट वो अभी इस महीने ऑर्डर कर लेंगे 25 तारीख से पहले पहले, तो उनका ये 5वां महीना काउंट हो जाएगा।
अगर आपने कुछ भी ऑर्डर प्लेस करा है 1500, 1400, 1600 लास्ट मंथ में, तो वो आपका 5वां महीना काउंट होगा, ये आपका 6वां महीना होगा। ठीक है, यस, वो भी आपका, अगर आपका 1700 हुआ है, कुछ भी हुआ, 1000 से भी आपने करा था, तब भी आपका वो महीना 5वां, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के तौर पे जनवरी में आपका 4था महीना था, तो फरवरी आपका 5वां महीना काउंट हो जाएगा, और आपकी 1800 से कम की शॉपिंग होगी ना, वो आपका 80% में काउंट हो जाएगा। क्लियर। और बाई चांस आपके बहुत सारे मेंबर्स ना कुछ चीजों की वजह से, जो सिर्फ यूजर थे, कंज्यूमर थे, है ना, यूजर थे, कंज्यूमर थे, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, मतलब कैशबैक नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत सारे मेंबर हमारे छूट गए थे जो ऑर्डर नहीं करे थे। उनका इस महीने ऑर्डर करवा दूं तो उनकी लॉयल्टी भी कंटिन्यू रहेगी। फरवरी में ऑर्डर नहीं करा है फिर भी। ओके, क्लियर। एक बार मैं चैट बॉक्स चेक करती हूँ। ओके, अभी सीवी पे नहीं है, ये लॉयल्टी सीवी पे नहीं है, लॉयल्टी आपकी अमाउंट पे हो गई है 1800 रुपए की। 1800 रुपए से लेकर 2500 रुपए, 1800 से 2499 रुपए की शॉपिंग करोगे। वो क्या होता था, आपको सीवी करने के लिए किचन का सामान आप नहीं ले सकते थे, किचन के सामान में कम सीवी है इस वजह से। तो अब आप अगर किचन का सामान लेकर के 1800 रुपए या 2000 रुपए, 2500 रुपए, 3000 रुपए का सामान लेंगे तो आप लॉयल्टी में आ जाओगे। ठीक है, तो ये पहला चेंज है लॉयल्टी के अंदर। हैप्पी। लॉयल्टी ओनली अमाउंट के ऊपर, ठीक है, लॉयल्टी ओनली अमाउंट के ऊपर होगी, क्योंकि सीवी तो जो ऑर्डर कर रहा था ना, उनके लिए तो सीवी कोई मायने ही नहीं रखता था। ठीक है, जो टीम बनाता था वो सीवी पे फोकस करता था, बट हमारे साथ तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ यूजर है। ओके, तो ये लॉयल्टी क्लियर। तो हर किसी को अपना अपना और अपने टीम के जो भी मेंबर्स थे उनका ऑर्डर प्लेस करवाना है, उनकी लॉयल्टी कंपलसरी कर दो। और वैसे जैसे पहले 25 तारीख थी ना, वैसे ही 25 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी लॉयल्टी। ओके, लॉयल्टी की 25 तारीख लास्ट डेट रहेगी, तो अपने अपने सारे मेंबर्स का ऑर्डर प्लेस करवा दीजिए ताकि उनकी लॉयल्टी कंटिन्यू रहे। जो मेंबर छूट गए थे, नाराज हो गए थे, उनको भी ले लो, और जो मेंबर अभी कर रहे हैं उनका भी करवा दो। ओके, अब सीवी मत देखो, आप देख लो इस महीने आपने कितने का ऑर्डर करा है। 1800 या उससे ऊपर का करा है तो आपका हो जाएगा, अगर नहीं करा है तो 1800 या उससे ऊपर का कंप्लीट कर दो, तब भी आपका काउंट हो जाएगा। मान लीजिए आपने अभी मार्च के महीने में ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, मार्च के महीने में ऑर्डर कर दिया है, और वो ऑर्डर आपका 1800 या उससे ऊपर रुपए का हुआ है, तो आपका लॉयल्टी में काउंट है। अगर 1800 से कम का अमाउंट मार्च में है तो आप 1800 तक का वापिस से बिल कर दो। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का ही करा था या 1200 रुपए का ही करा था, तो 1800 रुपए में जितना कम है ना उतना वापिस से कर दो, आपकी लॉयल्टी सही हो जाएगी। क्लियर, क्लियर। तो अब मैं लॉयल्टी का हटा देती हूँ। अब बात करते हैं हमारे दूसरे बेनिफिट की, जो कि हमें ऑफर्स मिलते थे, रीपर्चेज ऑफर। तो वो जैसे मिल रहा है वैसे ही मिलेगा आपको। प्रोडक्ट ऑफ द मंथ मिलेगा, ठीक है, आपको प्रोडक्ट ऑफ द मंथ मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ मिलेगा, और जो प्रमोशन ऑफर्स मिलते हैं वो भी मिलेंगे। ओके, प्रमोशनल ऑफर्स वो वैसे ही मिलेंगे जैसे मिले थे हमें। ओके, क्लियर है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा है, सब लोगों को चाहिए था कैशबैक, सब लोगों को कैशबैक चाहिए था, है ना, तो हमें यहाँ पे वापिस से एक्यूमुलेटेड दे दिया है और कैशबैक भी दे दिया है। देखो यहाँ पे आप, मैं आपको चार्ट बना करके ही बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 और 4, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए, कैसे होगा, आपके पर्सनल सीवी कितने होने चाहिए, ठीक है, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड सीवी कितने होने चाहिए, जीसीवी, ओके, हम ग्रुप सीवी कहेंगे इसको, और आपके परसेंटेज लेवल के परसेंटेज,
लेवल। ओके, सबसे पहला अगर आप देखो, अभी आप ना किसी भी न्यू मेंबर को 500 सीवी से भी स्टार्ट करवा सकते हो, 500 सीवी से ही स्टार्ट करवा सकते हो। अगर किसी का 500 से कम हुआ, मतलब कि 1 से लेकर 499 सीवी होगा ना, तो इनको ये कोई लेवल पे नहीं है, ठीक है, इनका कोई परसेंटेज नहीं है, और ये नॉन क्वालिफाइड एडवाइजर है। ओके, तो पहली बार आप इनको ना 500 सीवी या से करवा सकते हो। 500 सीवी से कम होगा तो इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट उनको एक ट्रस्ट दिलाने के लिए आप उनको हाँ बोल सकते हो। जैसे उसको ट्रस्ट आ जाए फिर उनको 500 सीवी कंप्लीट करवा दो। फिर आता है एडवाइजर। एडवाइजर पर्सनल एटलीस्ट मिनिमम कोई भी 500 सीवी कर लेगा, ठीक है, पर्सनल सीवी मिनिमम 500 कर लेगा। उनका फर्स्ट लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट लेवल है 7%। क्लियर? तो आप अपने मेंबर्स को 500 सीवी से स्टार्टअप करवा सकते हो, वो 7% लेवल पे आ जाएंगे। हाँ, उनको जो लॉयल्टी है वो नहीं, 500 सीवी का पता नहीं है, 800 में 500 सीवी करेंगे तो लॉयल्टी भी मिल जाएगी। ओके, किचन का सामान ज्यादा लेंगे तो 500 सीवी भी होंगे और लॉयल्टी भी मिलेगी, वो बेनिफिट मिलेगा। बस ध्यान रखना है उनका अमाउंट 800 एटलीस्ट हो जाए तो लॉयल्टी भी मिल जाएगी। 500 सीवी पे भी उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब 500 सीवी से लेकर 500 जी सीवी से लेकर 20,000 जी सीवी तक, 20,000 जी सीवी तक आप इसी लेवल पे रहेंगे। ओके, 20,000 सीवी आपका जैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं 20,000 नहीं बट 19,999 जी सीवी तक आप इसी लेवल पे रहेंगे। जैसे ही आपका 20,000 जीसीबी हो जाएगा जुड़ करके जिस भी महीने, आप बन जाओगे सीनियर एडवाइजर। ओके, आप सीनियर एडवाइजर बन जाओगे। सीनियर एडवाइजर को भी 500 पर्सनल सीवी मिनिमम करना है, मिनिमम 500 सीवी। ओके, मिनिमम 500 सीवी। ये वाले बेनिफिट्स लेने के लिए, इनकम लेने के लिए थोड़ा सा ज्यादा करना है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। जैसे 20,000 सीवी पे आ जाते हो, आप कंप्लीट कर लेते हो, आपका जो लेवल है वो हो जाएगा 9%। 9%। ओके, फिर यहाँ से लेकर 39,999 सीवी तक आप इसी लेवल पे रहेंगे। जैसे ही आपका जीसीवी 40,000 हो जाएगा, आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाओगे जो कि टॉप लेवल है 11%, और आप बन जाओगे सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। यहाँ पे भी मिनिमम आपको 500 पर्सनल सीवी होने चाहिए, इससे ज्यादा होगा चलेगा, कम नहीं चलेगा। अभी पहले क्या था वो दिमाग में मत लाओ, अभी क्या बोल रही हूँ वो ध्यान में रखो और इसी के अकॉर्डिंग कर। ठीक है, क्लियर? अभी लेवल्स करने के लिए आपको क्या करना है, 500 सीवी होगा और यहाँ का जो है वो हो रहा है तो आपका लेवल अचीव। ओके, फिर इसके आगे होगा गोल्ड एंड अबव। गोल्ड एंड अबव, आगे के जो टाइटल्स है वो वैसे ही, ठीक है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी ना उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे के टाइटल्स करना है। जिसके कोई मेंबर्स नहीं है ना वो अपनी शॉपिंग से ये लेवल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगर आप अकेले हो, अभी आपने जनवरी मंथ में ज्वाइन करा था तो जनवरी महीने का, फरवरी महीने का और इस महीने जो भी शॉपिंग करोगे वो जुड़ जाएगी, जुड़ करके आपके ये लेवल अचीव हो जाएंगे, जुड़ जाएगी। और टीसीवी यानी कि खुद की खरीदारी पे जो पॉइंट्स मिलते हैं वो, और जीसीवी यानी कि टीम जो आपकी बनेगी उससे जो भी होगा ना वो सबका जुड़ेगा। मान लीजिए मैं हूँ, मैंने अपने घर का सामान लिया, ठीक है, तो वो जनवरी महीने में, मान लीजिए मैंने जनवरी महीने में ज्वाइन करा, तो जनवरी महीने में मैंने जो भी सामान लिया होगा उसके पॉइंट्स, फरवरी में जो सामान लिया होगा उसके पॉइंट्स,
और अभी मार्च में मेरी जो भी शॉपिंग हुई होगी उसके पॉइंट्स जुड़ जाएंगे, जुड़ के मेरे ये जो लेवल्स है ना वो अचीव हो जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने जनवरी महीने में कोई टीम नहीं बन रही, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा, फरवरी में मेरे साथ एक मेंबर जोड़ा, तो उसका भी इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। अब मार्च महीने में हम 2 लोग ही, हम दोनों ने 2-2 लोगों को ज्वाइन करा, नए 4 लोग आ गए, ठीक है, तो वो 4 लोगों का जो शॉपिंग का पीवी होगा वो भी यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो अक्यूमुलेशन आ गया है। आपको अपनी खुद की शॉपिंग पे आप जिस लेवल पे होंगे उतने परसेंट का कैशबैक मिल जाएगा, उतने परसेंट का कैशबैक मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे कैशबैक भी है। कैशबैक ये फर्स्ट आपका जो सेल्फ बोनस है वो मिलेगा। ओके, देखो हर मंथ का सीवी जुड़ेगा, लेकिन इनकम तो आपको करंट मंथ पे ही आती है। करंट मंथ में जो भी आपके सीवी होंगे उस पे ही आती थी और उसी पे आएगी। पहले था तब भी यही था, अब भी यही है। क्लियर? अब आपको अपनी टीम से, मान लीजिए यहाँ पे आप हो, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आपका लेवल है 9%, ठीक है, जुड़ के आप 9% पे पहुंच गए हो और आपके नीचे कोई मेंबर है, ऐसे टीम बनी हुई है आपकी, ये लोग 7% पे है। ओके, ये लोग 7% पे है, तो 9 में से 7 माइनस होगा और कितना बचा? 2%। तो 2% का आपको कमीशन भी यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम एक्यूमुलेटेड बोनस कहते हैं। एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। तो पहला आपको कैशबैक मिलेगा, सेकंड आपको टीम से भी जो भी डिफरेंस होगा वो वाला कमीशन मिलेगा। ओके, अब हर महीने सीवी जुड़ जाएगा, जुड़ते ये लेवल्स अचीव हो जाएंगे। आपके लेवल में से टीम का लेवल माइनस होगा, तो आपको अपनी खरीदारी का भी कैशबैक मिलेगा अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और टीम से जो भी होगा ना, टीम का जो लेवल होगा वो आपके लेवल से माइनस होगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो कमीशन भी मिलेगा। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये वाला क्लियर। अब मैं आगे बढ़ूं, दूसरी इनकम पे चले हम, दूसरी इनकम पे चले। तो अब न्यू मेंबर्स को आप या फिर जो पुराने मेंबर्स थे उन लोगों को आप वापिस लेकर के आओ, उनको बताओ और अपने बिजनेस को बढ़ाओ। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अभी आगे और बताऊंगी और भी अच्छा हो जाएगा। हटा दो इसे, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, आप कितनी इनकम ले सकते हो। देखो, आपने अगर 1000 सीवी करा, 1000 सीवी करा, अभी आप नए हो, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ बिजनेस करने आए 1000 सीवी करेंगे ही करेंगे। कुछ ही मेंबर्स होंगे जो 500 सीवी करेंगे, क्योंकि हम इनकम लेने आए हैं ना, हम बिजनेस बिल्ड करने आए हैं, तो 1000 सीवी करेंगे। 1000 सीवी क्यों करेंगे वो भी आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, एक 1800 से 2000 की शॉपिंग पे आपके 1000 सीवी बन ही जाएंगे, 1000 सीवी बन ही जाएंगे। तो आपने अगर 1000 सीवी करा है तो आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा 60%। तो 1000 सीवी का 60% कितना हुआ? 70 रुपीज। आपको अपनी परचेजिंग का 70 रुपीज कैशबैक आ जाएगा, कैशबैक आ जाएगा। ओके, अगर आपका 9% होगा तो आप 9% पे आ जाओगे और आपने 1000 सीवी की शॉपिंग करी है तो 90 रुपए आ जाएंगे। ओके, आप 11% पे हो तो 110 रुपए आ जाएंगे खुद की शॉपिंग पे। अगर आपकी खुद के सीवी ज्यादा है तो वो ज्यादा हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ 1000 का एग्जांपल दिया है। अगर आपका 2000 सीवी है तो उसका 7%, उसका 9%, उसका 11%। ओके, आपकी खुद की जो भी सीवी की शॉपिंग होगी, आप जिस भी लेवल पे होंगे उतने परसेंट का कैशबैक आपको मिल जाएगा, कैशबैक। और टीम से जो भी जिस भी लेवल पे होगा उस लेवल का माइनस होगा और डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इनकम की। तो हमारा फर्स्ट जो ये आप कह सकते हो सेकंड इनकम, एक तो हमारी कैशबैक और एक्यूमुलेटेड इनकम हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट इनकम,
कैशबैक एंड एक्यूमुलेटेड, ठीक है, एक्यूमुलेटेड बोनस या फिर कमीशन, ये दो हमारी पहली हो गई। सेकंड हमारी जो इनकम है वो है शेयरिंग बोनस। शेयरिंग बोनस कैसे देती थी कंपनी हमें? यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका मेंबर है और यहाँ पे उनका मेंबर है। इसका 20% था और इसका 10% था, ठीक है। अभी हम सबने मांगा कैशबैक, हम सबने मांगा एक्यूमुलेटेड, तो कंपनी को कहीं तो एडजस्टमेंट करना था, है ना। तो यहाँ कंपनी ने इसको एडजस्ट करा है। यहाँ पे आपको इसका 10% मिलेगा और इनका 5% मिलेगा, क्योंकि पहले कंपनी ने जो शेयरिंग बोनस दिया था वो 30% दे रही थी, ठीक है, 30% दे रही थी, 20 और 30% दे रही थी। पूरा नीचे और न्यू मेंबर को मिल रहा था, लेकिन अभी ऊपर वाले को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, हर कोई यहाँ से ले रहा है कैशबैक और एक्यूमुलेटेड। इसलिए शेयरिंग बोनस आपको जो भी न्यू मेंबर होगा आपका स्पॉन्सर किया हुआ, उसकी शॉपिंग पे 10% मिलेगा और उनके नीचे वाले की ज्वाइनिंग के ऊपर, शॉपिंग के ऊपर 5% मिलेगा। और यहाँ पे जो 2000 सीवी कंपलसरी थे ना, वो 1000 सीवी कर दिया है। आपका खुद का 1000 पर्सनल सीवी होना चाहिए। बजाओ ताली, ताली बजाओ। 2000 सीवी करना मुश्किल लग रहा था ना? जिनको अच्छा लगा वो ताली बजाएगा। यस, आपकी अगर 1000 सीवी की शॉपिंग आपने करी हुई है और आपने किसी भी मेंबर को स्पॉन्सर किया है, तो उनकी शॉपिंग से 10% और उसने भी किसी को स्पॉन्सर करा तो उससे 5% का शेयरिंग बोनस मिल जाएगा। ओके, अब देखो लॉयल्टी कितने की है? 1800 से 2000 से स्टार्ट। 1800 से 2000 लॉयल्टी में आने के लिए करोगे 1000 सीवी हो जाएगा, आपके लेवल्स ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। तो 500 सीवी नहीं, हमें 1000 सीवी पे फोकस करना है, 1800 से 2000 की लॉयल्टी पे फोकस करना है। ओके, जो हम पहले करते ही थे, 80% की लॉयल्टी पे सबको करवाते ही थे, वही करना है। ओके, और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात, पहले क्या करा था कंपनी ने? ये 3 महीने के लिए दिया था, 3 महीने के लिए दिया था ना, अब इसको कर दिया है 2 मंथ। आपको शेयरिंग बोनस 2 मंथ तक ही मिलेगा, ठीक है, इसको कर दिया है बंद। अब ऐसा क्यों करा है? ये इसलिए क्योंकि जिस भी वॉल्यूम पे शेयरिंग बोनस मिलेगा ना, उसके ऊपर हमारा जो दूसरी इनकम है, जैसे टीम बोनस नहीं मिलता था, टीम बोनस को अब जनरेशन बोनस कहा है, फिर हमें कहा है लीडरशिप बोनस, वो नहीं मिलने वाला है। तो जितनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा उतने ही इन लोगों की परचेजिंग पे आपको वो बोनस स्टार्ट हो जाएंगे और वो बोनसेस और भी बड़े हैं, ठीक है। तो शेयरिंग बोनस आपको 2 महीने तक मिलेगा। किसी भी न्यू मेंबर की परचेजिंग पे आपको 2 महीने तक शेयरिंग बोनस मिलेगा। क्लियर शेयरिंग बोनस को लेकर? तो SC लिख दीजिए, अगर शेयरिंग बोनस क्लियर है तो SC लिख दो चैट में। शेयरिंग बोनस लेने के लिए 1000 सीवी करना है। पहले आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर से आपको 10% मिलेगा, उनके डायरेक्ट स्पॉन्सर से 5% मिलेगा और 2 मंथ तक मिलेगा, ठीक है, 2 मंथ तक मिलेगा। क्लियर? जो भी चीज अच्छी लगे उसके ऊपर ना फटाफट से कोई भी इमोजी डाल दो, खुशी वाले, स्माइल वाले, हार्ट वाले, क्लैपिंग कर दो। बहुत इजी कर दिया है, बहुत इजी। अभी और इजी देखोगे आप। हटा दो। तो सेकंड हमारा हो गया शेयरिंग बोनस, साथ में मैं इनकम बताती जा रही हूँ, ठीक है। शेयरिंग बोनस और हाँ, ये शेयरिंग बोनस है वो वीकली ही मिलेगा। शेयरिंग बोनस वीकली मिलेगा। इसकी जो डेट होगी वीक की, 1 से लेकर 7 तारीख, 8 से लेकर 14 तारीख, ठीक है, 15 से लेकर 21 और 22 से लेकर मंथ एंड तक।
ये हमारा वीक का चार्ट है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 1 से 7 तारीख का पहला वीक सेविंग बोनस के लिए, 8 से 14 का दूसरा वीक और 15 से 21 का तीसरा वीक, 22 तारीख से मंथ एंड तक का लास्ट वाला वीक रहेगा। ओके, और इसकी जो वीकली इनकम है वो वीक खत्म होने के 3 से 4 दिन वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगी। 3 से 4 दिन जो होते हैं वर्किंग डेज उसके अंदर मिल जाएगी। मतलब 7 तारीख को वीक खत्म हुआ तो 8, 9, 10 और 11 तक आपको मिल जाएगी 3 से 4 दिन के अंदर। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बहुत ही जबरदस्त बोनस है वो ट्रिपल पावर बोनस। किन किन लोगों को ये बोनस अचीव करना मुश्किल लग रहा था? किस किस को लग रहा था कि मुश्किल, ये बोनस तो मुश्किल है, आएगा ही नहीं? इजी कर दिया है, अभी इजी कर दिया है। इसके अंदर पहले की तरह ही 3 स्टेप ही रहेंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीनों स्टेप आपको कंप्लीट करनी है। बट ये पहले फिक्स इनकम थी ना, अब इसको पुल में ले लिया है। 8% का आपको पुल मिलेगा, ठीक है? 8% का ट्रिपल पावर बोनस पुल मिलेगा। यानी कि कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा उसमें से जितने लोग ने भी ये क्वालिफाइड करा होगा ना, उसका 8%, उसका बिजनेस का, सीवी का 8% पैसा निकाल दिया जाएगा और हम लोगों में बच जाएगा। और अभी जो फरवरी का जो भी सीवी हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने कैलकुलेट करके देखा तो लगभग 2500 रुपए एक शेयर का आ रहा है। 2500 रुपए एक शेयर का आ रहा है, ठीक है? आप पहला स्टेप कंप्लीट करते हो तो आपको एक शेयर मिलेगा, एक शेयर। दूसरा स्टेप कंप्लीट करेंगे अगर आप, तो आपको 3 शेयर मिलेंगे, 3 शेयर। और तीसरा स्टेप अगर आप कंप्लीट करेंगे ट्रिपल पावर बोनस का, तो आपको 13 शेयर मिलेंगे। और एक शेयर का पैसा कितना है? लगभग 2500। इससे कभी कम भी जा सकता है, कभी ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है? बट अभी जो कंपनी ने निकाला है वो 2500 के समथिंग है। तो अगर आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया तो आपको 2000, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700 भी मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, ठीक है? अब ये स्टेप कैसे कंप्लीट होंगे वो मैं आपको बता दूं। शेयर यानी कि इस पुल का एक इक्वल एक शेयर मिल जाएगा, ठीक है? एक हिस्सा आपका, शेयर यानी कि एक हिस्सा आपका। ओके, तो अब मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। ये जो बोनस है ना, पहले जो था वो आपको वीकली मिलता था, ये मंथली मिलेगा, मंथली। अब जो वीकली इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ सेविंग बोनस ही रहेगा, बाकी सारी इनकम मंथली मिलेगी, सारी इनकम मंथली। पुल का मतलब कंपनी में लगभग 50 लाख लोग काम कर रहे हैं। 50 लाख लोग में से टोटल कंपनी का जो टर्नओवर होगा ना, उसमें से जिन जिन लोगों ने ट्रिपल पावर बोनस क्वालिफाइड करा होगा उन सबका टर्नओवर अलग करा जाएगा और उसका 8% पैसा इन लोगों में बचेगा, ठीक है? मान लीजिए इन लोगों का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ का 8% पैसा निकाला जाएगा और वो सब में बांटा जाएगा। जिसका 1 शेयर होगा उनको 1 शेयर मिल जाएगा, जिनका 3 शेयर होगा उनको 13, जिनका 13 होगा उनका 13। ये 8% में से 2 करोड़ का 8% यानी कि, मुझे कैलकुलेटर नहीं करना है अभी, ठीक है? आप एग्जाम्पल देख लेना, समझ लेना। ओके, अगर 1 करोड़ का हम 8% काउंट करें तो आई थिंक लगभग 8 लाख होगा, या हाँ 8 लाख होगा। 2 करोड़ का अगर हाँ किसी ने लिखा है 2 करोड़ का 16 लाख, ठीक है? तो सिंपल सा है। अभी मैं ये स्टेप कैसे कंप्लीट करने हैं ना वो मैं बता रही हूँ। पहला स्टेप आपका कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपको खुद के 2000 सीवी करने हैं, 2000 पर्सनल सीवी, ठीक है?
उल्टा लिखा मैंने, पर्सनल सीवी। ओके, आपको अपने डायरेक्ट मेंबर से, डायरेक्ट जो भी 2,000 सीवी, मान लीजिए ये 3 ने करा, इसमें से एक ने 500 करा और एक ने 1000 करा और 1000 करा। ओके, मान लीजिए आपने, आपका अच्छा खासा लेवल है, आपने 3000, इन लोगों का मैं 1000 नहीं, 1000 ही ले लेती हूँ। या फिर चलो मैं अभी ऐसे ही समझाती हूँ। वही सारे ही है, बीच में कॉल आ गया था, बीच में कॉल आ गया था, वही सारे ही है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट होता है, आपके 2000 सीवी होने चाहिए पर्सनल, और किसी भी 3 डायरेक्ट वाले लेग से 2-2000 सीवी होने चाहिए। उसके अलावा जितने भी डायरेक्ट वाले हो ना, उससे कितना भी हो, सबका मिला करके 12,000 सीवी होने चाहिए। 12,000 FL सीवी, फ्रंट लाइन सीवी होने चाहिए। ठीक है, फ्रंट लाइन सीवी आपके होने चाहिए 12,000। ये पहला स्टेप है, वो ऐसे ही रहा है। अगर नहीं है तो आप अपने डायरेक्ट में नए मेंबर्स लगा करके कर सकते हो ये। ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट और आपको एक शेयर मिल जाएगा। आपका खुद का मिनिमम 2000 सीवी, किसी भी 3 लेग को, किसी भी 3 लेग में मेंबर को 2-2000 सीवी करवाना है। बाकी के जो भी है उनसे जितना भी हो, किसी ने 500 किया है, किसी ने 1000 किया है, सबका मिला करके आपका और इन सबका मिला करके 12,000 सीवी होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, तो आपको एक शेयर मिल जाएगा। एक शेयर यानी कि अभी शेयर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो, मिनिमम लगभग 2000 के आसपास पैसा मिल जाएगा। एक पूरे महीने में होना चाहिए। ठीक है, पूरे महीने में होना चाहिए कभी भी, तो मंथ एंड में आपको ये मिल जाएगा। मंथ के बाद जो मंथली इनकम आएगी ना 7 से 9 तारीख में, उसमें मिल जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए 6 लोग हैं और 6 के 6 में 2-2000 कर लिया तो हो ही गया। ओके, और आपकी 8, 9, 10 लेग है, उसमें से किसी भी 3 ने 2-2000 करा है, बाकी के ना सब ने 1500 ऐसे करा है और 12,000 हो गया, तो आपको मिल जाएगा। क्लियर? शेयर समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, शेयर को भूल जाओ, आपको लगभग 2000 के आसपास पैसा मिल जाएगा। अब क्लियर? अब समझ में आया? पहला स्टेप आपका कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप कैसे होगा? आप अपने किसी भी 3 लेग में, आपकी जितनी भी लेग चल रही है ना, उसमें से किसी भी 3 लेग में ये 2000 कमाना, ये जो पहला स्टेप है ना, उनको कंप्लीट करवा दो। पहला स्टेप, किसी भी 3 लेग में एक मेंबर को कंप्लीट करवा दो। वो उनके डायरेक्ट में भी हो सकता है या फिर उनके नीचे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए ये है, इनके नीचे ये है, इनके नीचे ये है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं करा, बट इसने करा। ये नहीं कर रहे बट इसने करा, तो यहाँ से आपका ये काउंट हो जाएगा। इसमें कोई कर ही नहीं रहा है बट इसमें करता, इसमें भी इसने 10वें मेंबर ने करा, ये वाले ने करा, तो यहाँ से आपका ये काउंट हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए इसी ने कर दिया तो ये काउंट हो जाएगा। तो इन 3 लोगों को अलग अलग लेग में पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके लिए इनके डायरेक्ट वाले ही होने चाहिए, जरूरी नहीं है। जिनके फ्रंट मेंबर एक्टिव नहीं है उनको अपने फ्रंट एक्टिव करने पड़ेंगे पहला स्टेप कंप्लीट करने के लिए। पहला स्टेप आपके डायरेक्ट वालों से ही होगा, तो आप नए डायरेक्ट में लगा सकते हो। अगर आपके 6 लेग नहीं है तो लगाने तो पड़ेंगे। ठीक है, करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे आपकी 3 लेग चल रही है, 3 लेग काम कर रही है और आप नए 3 लोगों को लगाओ, है ना, और उनसे आप ये कर लो अपना फर्स्ट स्टेप। फिर इन 3 लेग में जो भी नीचे करेगा ना, उससे आपका हो जाएगा। ये भी जरूरी नहीं कि जिसका 2000 हुआ है ना उसी का करवाना है, नीचे कहीं पे भी कोई भी करेगा ना, ये स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप किसी भी अलग अलग 3 लेग में, आपका तीसरा स्टेप है, सॉरी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा
और आपको 3 शेयर यानी कि लगभग 2,000 रुपए के 3 गुना 6,000 के समथिंग आपको पैसा मिल जाएगा। ओके, अभी एक ही लेग चल रही है तो आपको लेग तो बनानी है ना, काम करने आए हो तो लेग्स बनाना स्टार्ट करो, अपनी प्रोस्पेक्टिव बढ़ाओ, अपना काम आगे बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ। ओके, तो यहाँ पे लगभग आपको 2,000 रुपए के समथिंग मिल जाएगा, कम ज्यादा हो सकता है, ये पुल के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे आपको 5 से 6,000 रुपए मिल जाएंगे। और जैसे ही इनके नीचे कहीं पे भी तीन लोग, ठीक है, इनके नीचे कहीं पे भी 3 लोग अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे और इन लोगों का सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा तो आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट। सिंपल सा बता रही हूँ, सिंपल सा बता रही हूँ। पहला है स्टेप वो कंप्लीट करने के लिए आपके डायरेक्ट वाले लोगों से आपका 12,000 सीवी होना चाहिए, खुद का 2,000 सीवी होना चाहिए, वो भी उस 12,000 में कैलकुलेट हो जाएगा। टीम का मिला करके 10,000 हुआ, 2,000 आपका 12,000 हो गया, मिल जाएगा। ठीक है, जब जब आपका ये स्टेप कंप्लीट होगा आपको मिलता रहेगा। अगर आपका हर महीने ये स्टेप कंप्लीट हो रहा है, हर महीने मिलेगा, जिस महीने नहीं होगा नहीं मिलेगा। क्लियर? अगर आप लाइफ टाइम करोगे इस स्टेप को कंप्लीट, लाइफ टाइम मिलेगा। ओके, फिर जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप हो जाए, दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट करना है। टीम में किसी भी 3 लेग के अंदर पहला स्टेप कंप्लीट करवा दो, किसी भी एक मेंबर को, आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट। फिर उनके नीचे किन्हीं भी लेग के अंदर, किन्हीं भी 3 लेग के अंदर एक मेंबर को और स्टेप कंप्लीट करवा दो। यानी कि जिन्होंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करा है ना, इनका दूसरा स्टेप कंप्लीट करवाओ, दूसरा स्टेप कंप्लीट करवाओ, उनके नीचे कहीं पे भी हो सकता है। ओके, तो आपका जो तीसरा स्टेप है वो कंप्लीट, यानी कि लगभग 25 से 30,000 रुपए तक की आपको ये वाली इनकम मिल जाएगी टोटल मिला करके। क्लियर? ये तीनों बोनस मिला करके आपको 25 से 30,000 की इनकम मिल जाएगी। तो इजी है, सिर्फ आप जितना इस पर फोकस करोगे और अपनी टीम को करवाओगे, आगे के जो इनकम है, आगे के जो टाइटल्स वो इजी हो जाएंगे, वो इजी हो जाएंगे। क्लियर? ट्रिपल पावर बोनस क्लियर है? अगर क्लियर है तो टीसी लिख दो, टीसी टीसी लिख दो फटाफट। जिनके फ्रंट लाइन एक्टिव नहीं है, आपको प्रोस्पेक्टिंग तो करनी ही है, प्रोस्पेक्टिंग कर लो, अपने फ्रंट को एक्टिव कर दो, या फिर जो है ऑलरेडी उनको एक्टिव करो, उनको समझाओ, सिखाओ, वो एक्टिव हो जाते हैं तो उनको करवाओ, नहीं तो नई ज्वाइनिंग लगा करके करो, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। या फिर वेट करो कि बीच वाले हट जाए, 2 साल बाद फिर हो। ठीक है, आपकी जो अच्छा लगे वो आपका, जो रास्ता आपको अच्छा लगे वो आपका। पहला, अब देखो यहाँ पे एक चीज और क्लियर करती हूँ, अगर आपने पहला स्टेप कंप्लीट नहीं करा है बट नीचे दूसरा और तीसरा स्टेप किसी ने कंप्लीट कर रखा है, आपकी टीम में हो रखा है, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों स्टेप का पैसा लेने के लिए पहला स्टेप कंप्लीट होना कंपलसरी है। ओके, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप आपकी टीम में नीचे कहीं पे हो रखा है, लेकिन आपका ही स्टेप कंप्लीट नहीं है पहला वाला, तो आपको ये बोनस नहीं मिलेगा। ये बोनस पूरा लेने के लिए आपको आपका पहला स्टेप कंप्लीट करना जरूरी है, कंपलसरी है। उनको भी सेम, मान लीजिए यहाँ पे ये मेंबर कर रहा है, इसने अपना खुद का 2,000 सीवी करा और इनके नीचे की फ्रंट लाइन से इनका 12,000 सीवी हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, यहाँ पे भी सेम चीज होगा, 3 लोगों का हो गया तो आपका सेकंड स्टेज कंप्लीट। इन लोगों का पहला स्टेप कंप्लीट, आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट। मैं यहाँ पे कैल्क बताती हूँ, देखो मैं यहाँ पे मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैंने अपनी फ्रंट लाइन से 12,000 कर लिया, मेरा पहला स्टेप कंप्लीट। अब ये मेरी नीचे डाउन लाइन से, ठीक है, ये मेरी नीचे डाउन लाइन से, इसके नीचे ये नहीं कर रही है, इसने 12,000 सीवी नहीं करा, बट इसके नीचे कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मेंबर है जिसने करा। ठीक है, सेकेंड लेग में भी सेम ऐसा हुआ, इसके नीचे कोई तीसरे चौथे मेंबर ने करा, फिर ये लेग में कोई नहीं करा है बट ये वाली लेग में करा वापिस से किसी ने, कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें या 10वें मेंबर ने भी करा। 3 लेग से हो गया, 3 लेग में एक मेंबर ने कर लिया अपना 12,000 फ्रंट लाइन से,
तो मेरा सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट। ठीक है, उन लोगों का जिसने करा उनका पहला स्टेप कंप्लीट, मेरा दूसरा स्टेप कंप्लीट। फिर तीसरा स्टेप, जिन लोगों ने नीचे पहला स्टेप करा है ना उनके नीचे कहीं पे भी 3 लेग के अंदर एक एक मेंबर को फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करवा दो। यानी कि जिसने पहला स्टेप करा था उनका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उनके नीचे कहीं पे भी 3 लोगों का पहला स्टेप कंप्लीट होगा और आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट। अब समझ में आया? अब समझ में आया? पहला स्टेप है वो सिर्फ आपके फ्रंट का रहेगा, दूसरा और तीसरा स्टेप नीचे कहीं पे भी कोई भी करेगा आपको काउंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमारा ट्रिपल पावर बोनस है, वो भी ट्रिपल पावर बोनस, ये क्लियर? ओके, अब हम इसे हटाते हैं। अब हम हमारे टाइटल्स पे जाएंगे। अब नेक्स्ट जो इनकम आएगी ना वो होगी हमारे टाइटल्स की। तो टाइटल्स के लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। ओके, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हमें ट्रिपल पावर बोनस के बाद टाइटल्स के अकॉर्डिंग जो भी इनकम है वो मिलेगी। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। फिर मैं आगे की जो है वो चीजें समझाऊंगी वापस से बोर्ड के ऊपर। ये रहा, ये है टेबल, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोल्ड, प्लेटिनम, सफायर, रूबी, एमराल्ड, डायमंड, येलो, ब्लू एंड ग्लोबल। ठीक है, यहाँ पे टीम बोनस था, टीम बोनस को हटा करके जनरेशन बोनस दे दिया है। ओके, यहाँ पे नीचे एक नोट लिखा है वो देख लीजिएगा, नो जनरेशन बोनस इज पेड ऑन वॉल्यूम एलिजिबल फॉर शेयरिंग बोनस। ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। आई होप आप सबने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। अब हम वापस से बोर्ड पे चलते हैं। तो देखो पहले क्या था, टीम बोनस था, वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग था। यहाँ पे आप थे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, 7 लेवल तक मिलता था। तो बीच में कोई अगर छोटा सा भी ऑर्डर कर देता था, आपका लेवल खा गया था। इस वजह से आपका जो मेन बिजनेस वॉल्यूम आ रहा था, जो काम कर रहा था, वहां तक आप पहुंचे ही नहीं थे, इसलिए इनकम में गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, तो कंपनी ने वो चीज समझ ली और उनको हटा दिया, उसको हटा दिया, जनरेशन बोनस दे दिया। तो हमारी चौथी इनकम है जनरेशन बोनस। ठीक है, ये बोनस आपकी टीम में जिस भी बिजनेस वॉल्यूम से, जिस भी न्यू मेंबर पे कहीं ना कहीं कोई शेयरिंग बोनस ले रहे हैं ना, उस पे ये नहीं मिलेगा। ठीक है, उस पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिसकी भी शॉपिंग से शेयरिंग बोनस नहीं आ रहा है, उन सब पे आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आप हो, मान लीजिए यहाँ पे आप हो, तो ये आपको अपनी 7 जनरेशन तक मिलेगा, 7 जनरेशन तक। ओके, और पहली जनरेशन कौन सी काउंट होगी? तो आपके नीचे जो भी पहला गोल्ड डायरेक्टर होगा, गोल्ड डायरेक्टर, वो आपकी पहली जनरेशन होगी। ठीक है, अब ये आपके डायरेक्ट में भी हो सकता है या फिर ये आपके नीचे कहीं पे भी हो सकता है। मान लीजिए ये वाला गोल्ड है, ऊपर वाले काम नहीं कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं और आपका ये वाला गोल्ड है, तो आपका फर्स्ट जनरेशन ये होगा, फर्स्ट जनरेशन होगी। समझ में आया? जनरेशन कैसे काउंट होगा, समझ में आया?
मान लीजिए आपके ऐसे 3-4 लेग हैं, ये ऊपर वाले काम नहीं कर रहे हैं, इनके नीचे कोई काम कर रहा है, इनके नीचे कोई काम कर रहा है, और इसके नीचे कोई काम कर रहा है। ओके, जो भी आपके नीचे पहला गोल्ड होगा ना, पहला गोल्ड, मान लीजिए इस लेग में ये वाला मेंबर है, तीसरा वाला, वो गोल्ड है। गोल्ड यानी कि 40,000 जीसीवी कर रखा है इसने। अभी टाइटल्स बता दूंगी तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, पहले इनकम समझ लो, फिर मैं टाइटल्स बताती हूँ, ठीक है। गोल्ड जहाँ पे भी होगा वो आपकी पहली जनरेशन, तो इसके ऊपर वाले जो भी ऑर्डर कर रहे होगे उसका क्या, उसका आपका सेल्फ जनरेशन में काउंट हो जाएगा। सेल्फ जनरेशन, यहाँ पे आपको सेल्फ जनरेशन मिल रहा है, फिर 1 से लेकर 7 जनरेशन मिल रही है। अभी अभी मैंने जो स्क्रीनशॉट आपको बताया ना, वो स्क्रीनशॉट देखो, समझ में आएगा। ये वाला जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिलवाया ना, इसको देखो, इसमें समझ में आएगा। ओके, ये वाला स्क्रीनशॉट आप देखो तो आपकी खुद की शॉपिंग पे भी जनरेशन बोनस मिलेगा, खुद की शॉपिंग पे भी जनरेशन मिलेगा। फिर आपकी जो फर्स्ट जनरेशन होगी ना, उसके ऊपर जितने भी लोग होंगे जो ऑर्डर कर रहे होंगे, किसी ने 500 पीवी करा, किसी ने 1000 पीवी करा, किसी ने 700 सीवी करा, वो सब आपके सेल्फ वाले में काउंट हो जाएंगे, ठीक है, वो सेल्फ वाले में काउंट होंगे। फिर जहाँ पे भी पहला आपका गोल्ड होगा वो फर्स्ट जनरेशन, और उनके नीचे जहाँ पे भी आपका दूसरा गोल्ड होगा, सेकंड गोल्ड, वो आपकी दूसरी जनरेशन, ठीक है, वो आपकी दूसरी जनरेशन। ये बीच में जो भी है ना, बीच में जो भी कर रहे हैं ऑर्डर बट किसी टाइटल पे नहीं है, उनका ये फर्स्ट जनरेशन में हो जाएगा। ओके, उनका फर्स्ट जनरेशन में रोल अप हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि वापस से बताऊं और इजी तरीके से बताऊं? स्क्रीनशॉट दोबारा दिखा दूं? चलो मैं आपको टाइटल्स भी समझा देती हूँ और स्क्रीनशॉट शेयर करके आपको ये बोनस भी समझाती हूँ। तो स्क्रीन शेयर करूंगी ना तो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीन में दिखेगा आप लोगों को। देखो, सबसे पहला सिल्वर के बाद हमारा टाइटल है गोल्ड डायरेक्टर। पहले टाइटल समझ लो, टाइटल कैसे अचीव होंगे, ठीक है। तो गोल्ड डायरेक्टर को पर्सनल सीवी है ना, वो करना है 1000 सीवी। अगर आप में से कोई भी गोल्ड डायरेक्टर हो, 40,000 या उससे ज्यादा का आपका सीवी है, तो आपको 1000 सीवी की शॉपिंग कंपलसरी है। ओके, और आपका जो टीम से, ग्रुप से सीवी हो वो 40,000 होना चाहिए, और एक लेग से आपका मिनिमम 32,000 और उसके अलावा की लेग से आपका 8,000 होना चाहिए, तब आप गोल्ड बनोगे, तब आप गोल्ड बनोगे। चलो मैं ये बोर्ड पे समझाती हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी ने कहा अभी मेरी एक ही लेग चल रही है, 2 ही लेग चल रही है ना। पहले मैं आपको ये टाइटल समझा देती हूँ। झूम, और ये मेरा वीडियो ऑन, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका पर्सनल 1000 सीवी कंप्लीट है, पर्सनल सीवी, और आपकी मान लीजिए 3 लेग काम कर रही है। ये एक लेग है, एक लेग आपकी 50,000 सीवी पे है, एक लेग आपकी 50,000 सीवी पे है, ठीक है जी सीवी, और आपके दूसरे लेग है ही नहीं। गोल्ड डायरेक्टर के लिए 40,000 जीसीवी चाहिए, तो आपके 40,000 से ज्यादा ही है, बट एक ही लेग से है, तो आप गोल्ड नहीं हो, आप काउंट नहीं होंगे। गोल्ड आप तभी ही काउंट होंगे, ये जो 50,000 वाली लेग है ना, यहाँ से आपका मात्र 32,000 सीवी ही काउंट होगा। आपके 40,000 में ओके, तो देखिए आपका 40,000 से ज्यादा है, बट एक ही लेग से है ना, तो आप गोल्ड क्वालिफाइड नहीं हो, आप गोल्ड क्वालिफाइड नहीं हो।
ठीक है। बट आपका यहाँ से 32,000 काउंट होगा और आपकी जो भी दूसरी लेग होगी उनका मिला करके 8,000 जीसीबी होगा और इस तरह से आपका गोल्ड क्वालिफाइड होना चाहिए। क्लियर? अब क्लियर गोल्ड कैसे होना चाहिए? अगर आपकी एक लेग 1,00,000 सीवी पे भी है ना, 1,00,000 सीवी पे, और आपका साइड से साइड से 8,000 है तो आपका क्वालिफाइड। मतलब लेकिन अगर आपका साइड से कुछ भी नहीं है या फिर 8,000 से कम है तो आप गोल्ड नहीं हो। ओके, आप गोल्ड नहीं हो। स्क्रीन शेयर बंद कर दो, उल्टा दिख रहा है। ओके, तो गोल्ड और रूबी आपको प्लेटिनम करने के लिए साइड मेंटेन करना पड़ेगा। ये इसलिए क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ ऑर्डर प्लेस करके इनकम उठा रहे थे और हमारी इनकम को खा रहे थे। ठीक है, जो मेहनत कोई और कर रहा था उसमें सिर्फ ऑर्डर करके कुछ लोगों ने अभी इनकम ले ली है। तो ऐसे कोई लोग ना जो काम कर रहे हैं उसकी एटलीस्ट 2-3 लेग होगी ही, और जो साइड मेंटेन रखा है ना वो भी बहुत कम रखा है, वो भी कम रखा है। तो गोल्ड आप कब होंगे? आपके अगर ये 2-3 लेग है उन सबका मिला करके 1, 2 और 3। इसने करा है 20,000 सीवी, इसने करा है 10,000 सीवी और इसने करा है 10,000 सीवी। ऐसे करके अगर आपका 40,000 है तब भी आपका गोल्ड कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे 50,000 सीवी है और यहाँ पे 5,000 सीवी है और यहाँ पे 5,000 सीवी है, तब भी आपका गोल्ड कंप्लीट। ओके, लेकिन यहाँ पे 50,000 सीवी है बट साइड से कुछ नहीं है तो आपका गोल्ड नहीं है। क्लियर? आपका 40,000 होना चाहिए 2-3 लेग मिलाकर। अगर कोई एक लेग 40,000 से ज्यादा कर रही है तो वहां से सिर्फ आपका 32,000 ही माना जाएगा, बाकी का 8,000 आपको दूसरी तीसरी लेग से करना होगा। यस, इसमें साइड जरूरी है मेंटेन करना, और ज्यादा नहीं है, कम दिया है 8,000। काम करने वाला कर लेता है, काम करने वाला कर लेता है। ठीक है, साइड से 4 लोग एक्टिव होंगे ना आपके 2-2,000 सी वाले, या 8 से 10 लोग एक्टिव होंगे 1-1,000 सी वाले, आपका साइड मेंटेन हो जाएगा। और काम करने वाला करता है, काम करने वाला सिर्फ एक लेग पे वर्क कभी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है हमें 6 लेग पे इनकम आती है सारी की सारी। इसलिए क्योंकि बीच वाले कोई ऐसे मेंबर है जो सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर करके आपकी मेहनत के ऊपर पैसा ना ले। ओके, क्लियर? तो गोल्ड आपका 40,000 जीसीबी पे गोल्ड हो रहा है, बट किसी भी एक लेग से मात्र 32,000 ही काउंट होगा, बाकी की लेग से आपको 8,000 मेंटेन करना होगा। मतलब 2-3 लेग से 40,000 होगा तो काउंट हो जाएगा आपका। ओके, अब सेम तरीके से प्लेटिनम है। प्लेटिनम के लिए चाहिए 60,000। 60,000, ठीक है। तो आपकी अलग अलग लेग मिला करके अगर 60,000 हो गया है, जैसे कि आपकी 3 लेग रन कर रही है और इन 3 लेग ने 20-20,000 कर लिया है, ठीक है, 20-20,000, आपका 60,000 हो गया, आपका प्लेटिनम माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10,000 हुआ है, यहाँ पे 30,000 हुआ है और यहाँ पे 20,000 हुआ है, तब भी 60,000 हो रहा है, आपका माना जाएगा। ओके, आपका माना जाएगा। और इसके बाद अगर कोई लेग है जो ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 50,000 है, यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपकी 2 ही लेग हो रही है, तो यहाँ पे जो भी है ना इससे मात्र 48,000 ही काउंट होगा, बाकी का 12,000 है वो साइड से मेंटेन करना पड़ेगा आपको, साइड से। यहाँ पे सिर्फ 10,000 हुआ है ना, 12,000 कंप्लीट नहीं है तो आपका प्लेटिनम नहीं, आपको यहाँ 12 पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 साइकिल को ना आपको मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा साइड, बट ज्यादा नहीं है, काम करने वाला कर जाता है, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, हमारे पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनकी एटलीस्ट 3-3 लेग बनी हुई है, 2-2 लेग बनी हुई है, तो वहां से इतना वॉल्यूम निकल ही जाता है। क्लियर? टाइटल क्लियर? गोल्ड और प्लेटिनम। मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ओके, आपको देखो गोल्ड पे 3 जनरेशन तक की इनकम आएगी। जनरेशन की इनकम जो जनरेशन बोनस है वो सेल्फ जनरेशन का 2% मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन है
इसका 3% मिलेगा, सेकेंड जनरेशन का 2% और तीसरी जनरेशन का 2%। ठीक है, सेम आपको ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम में सेल्फ का मिलेगा 2% और यहाँ पे 4 जनरेशन तक आपको इनकम मिलेगी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 जनरेशन तक। फिर आपका सप्लायर डायरेक्टर होगा। सप्लायर डायरेक्टर पे आपको खुद का पर्सनल CV 2000 कंपलसरी हो गया है। आपका जो GCV होना चाहिए वो 1 लाख होना चाहिए, 2 गोल्ड लेग के साथ, 2 गोल्ड डायरेक्टर लेग के साथ आपका सप्लायर होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो इनकम है वो 1 आपकी सेल्फ जनरेशन पे मिलेगी, फिर 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3, 4 और 5 जनरेशन तक आपको जनरेशन बोनस मिलेगा। ओके, फिर आता है हमारा रूबी डायरेक्टर। रूबी डायरेक्टर में आपको पर्सनल 2000 CV करना है। आपके नीचे 3 लेग प्लेटिनम होने चाहिए, यानी कि 3 अलग अलग लेग 60,000 GCV करती होनी चाहिए। आपको यहाँ पे सेल्फ जनरेशन का मिलेगा और 7 जनरेशन तक की आपको जनरेशन बोनस मिलेगी। ठीक है, 6 और 7 जनरेशन तक आपको जनरेशन बोनस मिलेगा। क्लियर? फर्स्ट जनरेशन का सबको 3% मिलेगा, सेकेंड थर्ड जनरेशन का सबको 2% मिलेगा। देखो, कंपनी ने टाइटल के अकॉर्डिंग किसी के साथ भी ना मनमुटाव नहीं करा है कि नीचे वालों को इतना मिलेगा, ऊपर वालों को ज्यादा मिलेगा, सबको सेम मिलेगा। सेल्फ जनरेशन का सबको 2%, फर्स्ट जनरेशन का सबको 3%, सेकेंड और थर्ड जनरेशन का सबको 2% और चौथी और 5वीं जनरेशन का 3%, 6वीं जनरेशन का 2% और 7वीं जनरेशन का 1%। सबको सेम मिलेगा, सब टॉप टाइटल तक सबको सेम मिलेगा। ठीक है, फिर ये है एमराल्ड। एमराल्ड के लिए भी आपको 2000 CV करने हैं। एमराल्ड आप कब होते हो? आपके नीचे 4 सप्लायर डायरेक्टर होंगे तो आप एमराल्ड हो और आपको 7 जनरेशन तक की जनरेशन बोनस मिल जाएगी। फिर आप डायमंड डायरेक्टर बनते हो तो डायमंड से लेकर टॉप टाइटल तक 3000 CV का कंपलसरी है। डायमंड तब बनते हो जब आपके अंडर में 4 अलग अलग लेग रूबी डायरेक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पूरी 7 जनरेशन की इनकम मिल जाएगी, जनरेशन बोनस। फिर आप येलो, ब्लू एंड गोल्ड बनते हो। येलो, ब्लू एंड गोल्ड 3,000 की शॉपिंग कंपलसरी है। येलो के लिए 5 रूपी लेग होने चाहिए और आपको 7 जनरेशन तक की इनकम मिल जाएगी, बोनस, जनरेशन बोनस। ब्लू के लिए 5 एमराल्ड होने चाहिए डायरेक्ट अपने टीम के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट में नहीं बट अपने टीम के अंदर 7 जनरेशन का ही जनरेशन बोनस मिल जाएगा। और टॉप टाइटल के लिए आपके अंडर में 6 डायमंड होने चाहिए अलग अलग लेग में और आपको 7 जनरेशन तक जनरेशन बोनस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखो, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ जो मैं बोर्ड पे समझा रही थी। यहाँ पे मान लीजिए आपने 2000 CV कर दिया है, आपने A को ज्वाइन कराया, आपने B को ज्वाइन कराया। ओके, अब A की कोई लेग नहीं बन, मतलब A है वहाँ पे कोई गोल्ड नहीं है, कोई गोल्ड नहीं है। A का जो है वो 20,000 CV है, यानी कि सिल्वर है। तो ये आपके साथ सेल्फ में काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके साथ सेल्फ में काउंट हो जाएगा। आप साइड में थोड़ा देख लीजिए, आपको यहाँ पे आपको और A आपके CV पे और A के CV पे आपको 2% का मिल जाएगा जनरेशन बोनस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, अभी वापस से मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। B है, B ने 1000 CV करा है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। ठीक है, और यहाँ पे है C1, C2। इन सब का मिला करके क्या हुआ है? इन सब का मिला करके ये जो B है ना, B उसका हो गया है 40,000 से ज्यादा, यानी कि गोल्ड हो गया है। अच्छा, ये पहला आप देखो, तो B के जो भी है ना, B है वो आपकी जनरेशन 1 काउंट हो जाएगी। ओके, जनरेशन 1 काउंट हो जाएगी तो आपको उसका 3% मिल जाएगा, उसका 3%। ओके, तो B में कौन कौन काउंट होगा? B में काउंट होगा B और D, उसका जो भी सही होगा ना उसका आपको 3% मिलेगा। अब ये लोग क्यों काउंट नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे ये जो C है ना, ये भी गोल्ड हो गया है। इसके नीचे 2 लोग लगे हैं, उन दोनों का मिला करके यहाँ पे 40,000 हो चुका है। देख लो, इसका 32,000 है, इसका 7,000 है
जनरेशन माना जाएगा। ये फर्स्ट जनरेशन